अफेयर्स की इस सुबह में जिन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं वो प्रश्न हमारे अप्रैल 2025 के नवीनतम करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्न हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होंगे। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है: ए राजनाथ सिंह, बी JP नड्डा, सी अनुप्रिया पटेल, जी जाधव प्रताप राव। बिल्कुल सही। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अनुप्रिया पटेल। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 17 अक्टूबर। बिल्कुल सही, बी 15 अक्टूबर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोएलोजीन टुब्रेंसिस जो हाल ही में खोजी गई या किस प्रजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है: ए आर्किड प्रजाति से, बी तितली की प्रजाति से, सी मकड़ी की प्रजाति से, डी मछली की प्रजाति से। बिल्कुल सही, ए आर्किड की प्रजाति से। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हाल ही में किस संगठन ने असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2024 प्रकाशित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए विश्व बैंक, बी ऑक्सफैम ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, सी IMF, डी UNDP। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सफैम ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, जिसको DFI के नाम से भी हम जानते हैं। चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपनी वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की है? आपके ऑप्शन है: ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी खाद्य और कृषि संगठन, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खगोलविदों ने हाल ही में V404 साइनी नामक किस खगोलीय घटना की खोज की है? आपके ऑप्शन है: ए ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम, बी सुपरनोवा, सी न्यूट्रॉन स्टार, डी क्वासर। ए सही जवाब हो जाएगा। ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम की खोज की हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न है हमारा कि चक्रवात डाना ने किस भारतीय शहर में भारी बारिश लाई है? आपके ऑप्शन है: ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी विशाखापत्तनम। सी कोलकाता। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अल्स्टोनिया स्कॉलरीज ब्रिज को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है: ए सप्तपर्णी, बी नीम, सी पीपल, डी बरगद। ए सप्तप्राणी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। ए
भारत आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए 8 मार्च, बी 15 मार्च, सी 25 मार्च, डी 30 मार्च। ए 8 मार्च। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चाबहार पोर्ट समझौता किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी ओमान, डी पाकिस्तान। ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ईरान। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 का ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? आपके ऑप्शन है: ए FAO, बी IFPRI, सी WHO, डी UNDP। बी सही जवाब हो जाएगा, IFPRI। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो में हाल ही में किस देश को सदस्यता दी गई है? आपके ऑप्शन है: ए यूक्रेन, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी जॉर्जिया। कि स्वीडन को हाल ही में नाटो ने अपनी सदस्यता दी हुई है। हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है: ए राजीव कुमार, बी अरुण गोयल, सी हेमंत कुमार, डी गौरव द्विवेदी। बी अरुण गोयल। हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के मानव रहित परीक्षण की सफलता प्राप्त की है? आपके ऑप्शन है: ए DRDO, बी इसरो, सी हैल, डी बार्क। डी इसरो ने। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है कि वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है: ए स्वास्थ्य बीमा, बी पशु और मानव स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण, सी वैश्विक जलवायु स्वास्थ्य, डी केवल ग्रामीण स्वास्थ्य। बी पशु और मानव स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण ही वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य है। हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से चीतों को स्थानांतरित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए केन्या, बी नामीबिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी बोत्सवाना। सी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन है: ए विश्व धरोहर, बी वैश्विक ज्ञान धरोहर, सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, डी यूनेस्को विश्व पुस्तक। सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए मुंबई शहर में, बी कोलकाता शहर में, सी चेन्नई शहर में, डी विशाखापत्तनम शहर में।
डी, कोलकाता शहर में अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की शुरुआत की गई है। हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2025 में सबसे तेज 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं? आपके ऑप्शन है: ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शुभमन गिल, डी सूर्य कुमार यादव। सी सुमन गिल। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत के किस राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। डी दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है: ए मलाला यूसुफजई, बी अलेक्साई नावाल्नी, सी ग्रेटा थनबर्ग, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। बी अलेक्सई नवालनी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एआई आधारित भाषमी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए गूगल इंडिया, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डी आईआईटी दिल्ली। डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित हो रहा है? आपके ऑप्शन है: हैदराबाद में, बी जोधपुर में, सी ग्वालियर में, डी भिवानी में। सी ग्वालियर में। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: किस देश ने हाल ही में बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया हुआ है? आपके ऑप्शन हैं: ए जापान, बी रूस, सी अल सल्वाडोर, डी अर्जेंटीना। डी अर्जेंटीना। हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: प्रधानमंत्री उज्जवल योजना 3.0 में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है: ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 75 लाख, डी 2 करोड़। बी 1 करोड़। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता का सी थीम क्या है? आपके ऑप्शन है: ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बी सबका साथ सबका विकास, सी न्यू इंडिया 2047, डी सतत विकास की ओर। ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है: हाल ही में भारत ने किस देश को पहला तेजस फाइटर जेट निर्यात किया हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए अर्जेंटीना, बी मिस्र, सी मलेशिया, डी फिलीपींस। सी मलेशिया। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है: जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है: ए जिनेवा में, बी न्यूयॉर्क में, सी ब्रुसेल्स में, डी पेरिस में।
ए जिनेवा में। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री ऑस्कर 2025 में बतौर प्रस्तोता शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शन है, ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट, डी तापसी पन्नू। बी दीपिका पादुकोण।